एक और मीटिंग हुई है। कुछ आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बांग्लादेश में थे। गौरव सक्सेना जो आईसीसी के साथ हैं वो ऑनलाइन जुड़े थे और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भेजी है, डिस्कशंस बड़े कॉर्डियल हुए हैं, बड़े अच्छे डिस्कशंस हुए हैं और डिस्कशंस अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर वो ये कि अमंग अदर थिंग्स, जैसे होता है ना कि चलो आपकी ये डिमांड है, आपकी ये डिमांड है, देखिए ये सरकार का व्यू है, ये इंडियन गवर्नमेंट का व्यू है, ये आईसीसी का, ये बीसीसीआई का, उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी डिस्कस किया है कि क्या बांग्लादेश को उनके ग्रुप से हटा के किसी और ग्रुप में मूव किया जा सकता है जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा हो, सो दैट अभी जो बात चल रही थी ना कि बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहता, श्रीलंका में खेलना चाहता है, तो भाई ऑलरेडी वहां पर कुछ ग्रुप्स कोलंबो में मैच खेल ही रहे थे, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां पे कैसे मूव होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई है कि क्या बांग्लादेश को किसी एक टीम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, टीम्स इंटरचेंज की जा सकती हैं, बांग्लादेश के ग्रुप में कोई ऐसी टीम और बांग्लादेश उस ग्रुप में चला जाए जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है। और क्या खबर है? फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है जो आपने बता दी है कि डिस्कशंस, एक तो बात तय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो फिलहाल अड़ा हुआ है कि वो तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे टिके हुए हैं कि उनको इंडिया आना मंजूर नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये याद रखिए अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं आया है। जो पिछले कुछ दिनों में जो भी खबरें आई हैं, जो भी डिटेल्स आई हैं, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई हैं। और आज उन्होंने कह दिया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बांग्लादेश टू अ डिफरेंट ग्रुप वो भी डिस्कस हो रही है। और वो इसलिए कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में ही अपने सारे मैचेस खेल ले। अब वो होता कैसे है मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश फिलहाल जिस ग्रुप में है यानी ग्रुप सी में, उसमें इंग्लैंड है, इटली है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज़ है। यानी अगर आप ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव करना चाहते हैं श्रीलंका, वो थोड़ा सा एक लॉजिस्टिकल इशू भी बन सकता है। या फिर आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि बांग्लादेश को आप एक ऐसे ग्रुप में रख दें, प्रेफरेबली श्रीलंका वाले ग्रुप में, क्योंकि श्रीलंका अपने मैचेस होम में यानी श्रीलंका में ही खेलेगा, तो आप उनको उस ग्रुप में रख लीजिए। अब उसमें ये होगा कि बांग्लादेश को आपको किसी एक टीम से रिप्लेस करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब श्रीलंका जिस ग्रुप में है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है और जिम्बाब्वे है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आयरलैंड के साथ कि बांग्लादेश को आप आयरलैंड के साथ रिप्लेस कर दो और उस ग्रुप में फिर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे हो जाएगा और उनके सारे मैचेस श्रीलंका में। जी, तो वो है। और अब क्योंकि कितने दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप 3 हफ्ते से कम वक्त रह 7 गया तारीख है। को वर्ल्ड कप शुरू है। शुक्र, आज शनिवार है और 3 से 1 दिन कम है। लेकिन अब इसमें मुझे एक इशू है जो पता मतलब जानना है। नंबर 1, जब आप कहते हैं कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच मीटिंग चल रही है और उसमें एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है, ये आपकी बात सही, आईसीसी ने नहीं कहा है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की है ग्रुप मूव करने की। ऐसे में सुपर 8 के मुकाबलों का क्या होगा और अगर बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में जाती है और श्रीलंका की टीम भी सेमीफाइनल में जाती है और पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में जाती है, तो उस इवेंचुअलिटी में क्या? वो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई एम श्योर उसके लिए भी आईसीसी कोई बैकअप प्लान या ऑल्टरनेट प्लान कोई रखेगा। क्योंकि आप देखिए ये जो अभी सेमीफाइनल्स आए हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस छोड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मैचेस आपको श्रीलंका में मिलेंगे या इंडिया में मिलेंगे। तो अगर आप शेड्यूल देखें तो उसमें भी आपने पॉसिबिलिटीज़ छोड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा ना, और हम कह रहे हैं कि आईसीसी की तरफ से अब तक कुछ नहीं आया। एक चीज़ ये है कि अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया कहीं से भी, क्योंकि बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस हफ्ते कुछ दिनों पहले एक और रिलीज एक स्टेटमेंट इशू किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई बीसीबी हैज़ रिटरेटेड इट्स स्टैंड कि भाई वो अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलना चाहते। आज उन्होंने आईसीसी को ये बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इंडिया नहीं आ सकते हैं। और दूसरी चीज आप ये भी याद रखिए, आज वर्ल्ड कप का सामने थे, टॉस होता है और वहां पर भी जो देखा गया वो ऐसा नहीं लगा कि बातें या जो चीजें हो रही हैं उनको कहीं से डिफ्यूज करने की कोशिश करी। वहां पर भी हाथ नहीं मिलाया, वहां पर हाथ नहीं मिलाया गया और काफी एक जिसे बोलते हैं ना कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट कह लीजिए, क्योंकि अब तो ये नॉर्म बन चुका है जी, अगर नहीं बन रही है तो आप हाथ ना मिलाएं। तो आज वो भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिचुएशन जो है वो ईज मतलब हल्की हो रही है या आसान हो रही है। सब में मुझे ये लगता है राहुल की जो आप कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी, देखिए जब 2 लोग आपस में मीटिंग करते हैं
तो मीटिंग में अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिहाज से देखें, एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई कि हमारे ग्रुप को चेंज कर दिया जाए। मुझे लगता है ये आईसीसी से नहीं आया होगा, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा होगा कि आप हमारा ग्रुप मूव कर दीजिए। अब आईसीसी ने आपको आके ये नहीं बताया कि हाँ चलिए हम एक काम करते हैं, इस पर काम करते हैं, है ना, कि ये नहीं कि चलो हम ये इनकी बात सही है। वो उन्होंने एक डिमांड रखी है कि आप हमारा ग्रुप इंटरचेंज कर दीजिए। लेकिन ये भी है कि आयरलैंड की तरफ से भी ये एक बयान आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि आईसीसी ऑफिशियली हमें बता चुका है कि हमारा ग्रुप मूव नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से जो आप कहते हैं ना पॉसिबिलिटी इस मीटिंग में डिस्कस हुई है, वो उस तरफ से सजेशन आया होगा बांग्लादेश से। बट अब बड़ा सवाल है ना कि एक तरफ अगर बांग्लादेश और इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे, यानी कि तल्खी है, क्या बीसीसीआई इसमें अभी भी पार्टी बना है, या जो देवजीत साइकिया ने उस दिन कहा था कि हम तो लूप में नहीं है वही चल रहा है। आईसीसी का इवेंट है बट होस्ट तो इंडिया है। अब सवाल यह है कि द मोमेंट आईसीसी, अगर आप आईसीसी न्यूट्रल हो, आईसीसी कहेगा हमारा टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए, कोई टीम बैकआउट नहीं करनी चाहिए, है ना, वो कहेंगे ठीक है जी इंडिया की बजाय आप जहां मर्जी खेलो। बट द पॉइंट इज यहाँ से इंडिया का व्यू पॉइंट आता है ना, आप बीसीसीआई का व्यू पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट, क्या आप इस तरह से भी अपने आप को लेंगे कि बांग्लादेश ने जो मांगा उनको मिल गया, हम तो जी कुछ कर ही नहीं पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहुल एक एडमिट करने वाली बात होगी अगर ये मूव हो जाते हैं बांग्लादेश के मैच कि हाँ इंडिया में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। क्या बीसीसीआई वो दाग लेने को तैयार है, या बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने जैसे कह दिया हम तो लूप में ही नहीं है? लूप में क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आया। आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसको वो बेहतर तरीके से रख सकते थे, या फिर आप ये भी हो सकता है कि देखिए ठीक है, व्हाटएवर सेड एंड डन, आईसीसी इज अ न्यूट्रल बॉडी। अगर आप भी आईसीसी में जाते हैं, मैं जाते हैं, कोई भी जाता है, हमें न्यूट्रली वहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बट ये भी है कि बीसीसीआई ने भाई आईसीसी को मैंडेट दे रखी है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप जारी रखिए अपने डिस्कशंस, टूर्नामेंट आईसीसी का और जो भी आप डिसीजन लेते हैं या आपको मैंडेट आप रख के लीजिए कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वी आर ओके विद इट। इसका मतलब इंडिया अपना इंटरेस्ट, बीसीसीआई अपना इंटरेस्ट नहीं रख रहा? नहीं, आई एम श्योर मतलब इसका मतलब यही हुआ कि बीसीसीआई ने अपना इंटरेस्ट नहीं नहीं, रखा। आई एम श्योर उनको ये, क्योंकि बीसीसीआई का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्या इंडिया के इंटरेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है? अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में इतनी तलखी है और बांग्लादेश जैसी क्रिकेट बोर्ड अगर आके कह देता जाओ इंडिया नहीं आते। एक तो पाकिस्तान है, मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान की कंडीशन शायद नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज पाकिस्तान कि भाई आईसीसी के लिहाज से पाकिस्तान का वो मैच इंडिया पाकिस्तान और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट क्या बांग्लादेश भी आकर आपको ये कह जाएगा और आप मान लेंगे? मैं इसी के मैं अभी भी मुझे नहीं मालूम नहीं, कि आईसीसी क्या करता क्या नहीं करता। मैं सिर्फ बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, अगर सिर्फ बोर्ड सबकी तरफ से हम देखें, बीसीसीआई एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। बिल्कुल, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बीसीसीआई ही है, और आईसीसी ने जो करना है या कहना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब तक कुछ औपचारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं आया है आईसीसी की तरफ से। आई थिंक इन डेज टू कम जो है बात और पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। बट एक बात तय है कि 99.99% बांग्लादेश के मैचेस कलकत्ता में नहीं होंगे, इंडिया में या एटलीस्ट कैलकाटा में तो नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अब इंडिया में ही ना हो? मेरा शुरू से मानना ये है, क्योंकि इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। 99% लगता है कि बीसीसीआई अब चाहे जो मर्जी है, मैं चाहूँगा, बीसीसीआई चाहेगा, जो भी चाहेगा, बट अनलाइकली है कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो अब इंडिया में हो। अब ये होगा कि शेयर आप देखिए ना, कितने सारे मैचेस अब उधर चले जाएंगे जब एक पूरी की पूरी टीम बोल रही है कि हमारा ग्रुप मूव। बहुत सारे मैचेस आपको श्रीलंका में भी खेलने होंगे। हालांकि अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप भूल जाएं इंडिया का इंटरेस्ट, बीसीसीआई का इंटरेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश मुल्कों की तलखी और मैं ऊपर हूं या तुम नीचे हो, बट अगर मैं लॉजिस्टिकली देखता हूं, शायद अगर आप ग्रुप मूव कर देते हैं, यानी कि बांग्लादेश को आयरलैंड की जगह रिप्लेस करके आयरलैंड को इधर डाल दें, तो फिर मैचों में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं फिर ये देखना चाहूंगा कि सुपर 8 बांग्लादेश का क्या होगा अगर वो जाते हैं, और अगर वो खुदा ना खस्ता बांग्लादेश भी सेमीफाइनल जाता है, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जाता है, श्रीलंका भी सेमीफाइनल जाता है, फिर क्या होगा? देखिए उसमें ना एक चीज है, द मोमेंट आप बांग्लादेश का ग्रुप मूव करते हैं तो बांग्लादेश किस ग्रुप में आता है? श्रीलंका वाले ग्रुप में। उस ग्रुप में और ऑस्ट्रेलिया है। तो एटलीस्ट मैं श्रीलंका को होम एडवांटेज अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस वक्त वैसे क्रिकेट तो ऐसे खेला नहीं जाता, बट अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक टीम होगी जो सुपर 8 आएगी और श्रीलंका दूसरी, नहीं है कि सुपर 8 के वो ठीक है, एक आपके पास एक ट्रिकी सिचुएशन होगी, बट दोनों, क्योंकि श्रीलंका भी आती है, श्रीलंका अपने मैचेस कहाँ खेलेगी? श्रीलंका में खेलेगी। श्रीलंका, बांग्लादेश आती है, वो कहाँ खेलेगी? श्रीलंका ही खेलेगी। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत ना पड़े। चलिए खबर पर नजर रहेगी, ध्यान रखते हैं हम भी और आप भी। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की है।
वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।